हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स राइट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रेपेजोइडल के बारे में डिस्कस किए थे। ट्रेपेजोइडल फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एच कैसे निकालते हैं और वाई नोट वाई वन कैसे निकालते हैं राइट। तो आज एक दूसरा रूल लेके आया मैं दूसरा वीडियो में। क्या है दूसरा रूल? एक सिम्पसन 1/3 रूल। देखो सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है फॉर्मूले में। फाइन, तो हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में बात करेंगे। देखो कंसेप्ट तो मैंने बता चुका हूँ, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा इसमें। फाइन, अब फॉर्मूला चेंज होगी क्या होगा? क्वेश्चन एक मैंने लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहे, सेम क्वेश्चन रहेगी जैसा मैंने लास्ट वीडियो में लिया था। क्वेश्चंस क्या थी? लिमिट क्या है 0 to 6, फंक्शन क्या है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टेकिंग n इक्वल टू 6 बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। इसको सॉल्व करने बोला बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल के अकॉर्डिंग। जो हम लोग लास्ट वीडियो में ट्रेपेजोइडल के बारे में बात किए थे, उसमें क्या थी? सेम एज इट इज़ प्रोसेस थी, बस फार्मूला डिफरेंस थी। अब सिम्पसन 1/3 में सेम एज इट इज़ प्रोसेस रहेगी, बस इसमें भी फार्मूला डिफरेंस हो जाएगी, ठीक, डिफरेंट हो जाएगी। अब देखो गिवन हमारे पास फिर से लिखते हैं सेम जो हम लोग लिखा करते थे ट्रेपेजोइडल में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि RGPV में 2019, 2022 एंड 2023 3 सालों में एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो आपके हिसाब से अगर क्वेश्चन आपको बोरिंग लग रहा है तो आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रूट एक्स लगा सकते हैं, 1 बाय एक्स लगा सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक। आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए कैसा अप्लाई हो रहा है, कैसा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक। उसके बाद आप लोग जितना चाहे उतना क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। DK जैन के बुक से, DS अग्रवाल के बुक से, या फिर DK गुप्ता की बुक से। 3 बुक है M3 के, आप जो भी बुक चाहे आपको उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग बात करते हैं fx इक्वल टू हमारे पास गिवन क्या दिया गया? fx इक्वल टू 0 to 6 फंक्शन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और n हमारे पास क्या दिया गया? 6। फाइन, अब h इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी? h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। याद रहे अगर n क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको 1 लेनी है, ओके। एज्यूम कर लेना है n इज इक्वल टू 1, ठीक। अब h इज इक्वल टू क्या है? 6 माइनस 0 अपॉन 6, यानी b क्या हमारे पास? ये ऐसा चलता है लिमिट a से b, ऊपर से नीचे नहीं, a से b, नीचे से ऊपर चलती है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। फॉर्मूला क्या कहती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? 6 मैंने लिख दिया, 6 माइनस 0 अपॉन 6, ओके। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? 6। फाइन, अब 6 बाय 6 तो कैंसिल आउट, और क्या बचा? 1। तो h की वैल्यू क्या निकल गई? 1। अब देखो ट्रेपेजोइडल में क्या थी फॉर्मूला? h/2 y नॉट प्लस वाई एन, और क्या थी यहाँ पे? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट थी। लेकिन सिम्पसन में चेंज है। सिम्पसन में क्या है? h/2 की जगह क्या है? h/3 है, राइट। उसके बाद ये फंक्शन हमारे ये टर्म्स हमारा सेम रहेगा, y नॉट प्लस वाई एन। ये सिम्पसन 3/8 में सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, ओके। तो y नॉट प्लस वाई एन सेम रहेगा। बाकी के जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे? 2 मल्टीप्लाई होगा इवन टर्म के साथ, अब 4 मल्टीप्लाई होगा ओड टर्म के साथ। ये इवन और ओड क्या है समझाता हूँ। इवन टर्म उस टर्म को लेना है जो इवन हो, यानी 2, 4, 6। इट मीन्स y2, y4 एंड y6, ये इवन टर्म। 1, 2, 3 इवन टर्म है इसमें। अब ओड टर्म कौन है? 1, 3, 5, 3 ओड टर्म, 3 इवन टर्म, तो उसी को लेना है, समझ गए ना। चलो अब पुटिंग करते हैं वैल्यू। h की जगह क्या है? 1 अपॉन 3। y नोट क्या है? ऑलरेडी 1 दिया गया, तो क्या है? 1 प्लस वाई एन अगेन लास्ट एलिमेंट लेना है। लास्ट एलिमेंट क्या है? 0.027, ओके, प्लस 2। इवन टर्म क्या है? इवन टर्म सबसे पहले हमारे पास y2 है एंड y4, y6 भी है, लेकिन y6 मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, यहाँ पे ले चुका हूँ, तो y6 हम लोग नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो y2 और y4 लेंगे, ठीक। तो y2 का वैल्यू क्या है? 0.2 प्लस y4 की वैल्यू क्या है? 0.05। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? y2 एंड y4 की। फाइन, y2 एंड y4 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे प्लस 4 ओड टर्म में आते हैं। ओड टर्म कौन का? 1, 3, 5, तो 0.5 प्लस 0.1 प्लस एंड 0.038। फाइन, ठीक। 1/3। देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ फिर से। अपना प्यारा कैलसी उठाइए और क्या कीजिए,
सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी लिख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई, रैंडम वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1.027 आ गई, फाइन। अब ये 1.027 आई, उसको प्लस कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, सेम एज इट इज जो मैंने लिखा, 2 लिखिए, 2 प्रेस कीजिए, फिर ब्रैकेट, फिर जो वैल्यू दिया 0.2, फिर वैल्यू दिया 0.05, एक ब्रैकेट क्लोज, अब बीच में क्या है प्लस, प्लस लिखिए, 4 दबाइए, देन उसके बाद ये पूरी तीनों वैल्यू ऐड कीजिए, 0.5 प्लस 0.1 एंड 0.038, फाइन कर लिए। अब इज इक्वल टू दबाइए, जो भी वैल्यू आई यहाँ पे लिखिए। लेट सपोज मेरे पास 3.052 आई, ठीक। ये दोनों जो वैल्यू आ गई इसको ऐड ऑन कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन जो भी वैल्यू आई उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.359, और ये जो वैल्यू आएगी 4.079, ठीक। ये मैंने रैंडम लिया था, आप लोग इसको कैसे में अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा, फाइन। ठीक था वो ठीक था, इसको ऐड करने का। ओके हाँ ये भी ठीक था। चलो ये मैंने 4.079 इसको ऐड करके मैंने लिख दिया, ठीक है। वो मैंने लिखा था वो भी सही था, ठीक। आप लोग उसको कर लीजिएगा, 4.079 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देख लो, 4.079 डिवाइड बाय 3, 1.359, ओके। तो क्या आ जाएगी मेरे पास 1.35966 रिपीट हो रहा, तो 6 अप टू 3 डेसिमल प्लेस लेते हैं, लेकिन हम लोग 4 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। क्वेश्चन में बोला अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 ही लेना है, ठीक है, उसके आगे मत लेना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा 1 नंबर, फाइन। तो यहीं तक हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे आगे फंक्शन की वैल्यू, ठीक। तो यही कहती है सिम्पसन वन थर्ड रूल, कुछ नहीं है इसमें। क्या करनी पड़ती है, सिर्फ फॉर्मूला में चेंजेस करनी पड़ती है, बाकी सेम प्रोसेस आपको एज इट इज़ फॉलो करनी पड़ती है, फाइन। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिम्पसन थर्ड एट रूल में डिस्कशन करेंगे, देन इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।